ये वीडियो सेव कर लें, क्योंकि अब जब स्मोक आएगी तो आप ये वीडियो ढूंढते फिरेंगे कि आखिर स्मोक की वजह क्या है। शहर में चाय के ढाबों पर बैठकर ये बात जोर देकर की जाती है कि किसानों को पकड़ो, ये फसलें जलाते हैं तो स्मोक बनती है। यही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि किसानों के साथ उन लोगों को भी पकड़ो जो लकड़ियों और कोयले पर खाना बनाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसानों को तो पकड़ना है, लेकिन फैक्ट्री और गाड़ी वालों का क्या करना है, तो जवाब मिलता है कि इनको रहने देते हैं, क्योंकि ये शहरों में रहने वाले तालीम याफ्ता हैं। तो फिर गाड़ियों और संतों वाले स्मोक के जिम्मेदार कैसे हो गए? लेकिन सच ये है कि लाहौर की हवा को जहरीला बनाने में सबसे बड़ा किरदार गाड़ियों और संतों का है। लाहौर की आलूदगी में फसलें जलाने का हिस्सा सिर्फ 3.9% है, जबकि 3% ही आलूदगी कूड़ा जलाने के सबब होती है। इसी तरह घरेलू और कमर्शियल ईंधन का हिस्सा 1% से भी कम है। लेकिन इन सब के मुकाबले में अगर देखा जाए तो फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं का हिस्सा 9% है, और जबकि गाड़ियों का हिस्सा 83% है। ये तो हो गए अदादोशुमार। अब देखते हैं कि आलूदगी स्मोग में कैसे बदलती है। स्मोक दरअसल फॉग और जहरीले धुएं के मिलने से बनती है। इस धुएं में मुख्तलिफ गैसें, ज़रात और मादे शामिल होते हैं जो कि ज़मीनी ओजोन का बायस बनते हैं। आम हालात में तो ये ज़मीनी ओजोन फ़िज़ा में चली जाती है, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ अवामिल ऐसे होते हैं कि ये फ़िज़ा में ठहर जाती है, मुअल्लक हो जाती है। इस धुएं में कुछ जहरीले ज़रात भी शामिल होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आते, और उन्हें कहा जाता है PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर के साइज़ के ज़र्रात। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन ज़र्रात की 3 से 4 रोज़ की औसत 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाहौर में 3 नवंबर से 14 नवंबर तक इन ज़र्रात की मिकदार 214 से एक दिन भी नीचे नहीं आई। इसके अलावा एयर वर्टिक्स भी स्मोक की एक बड़ी वजह है, यानी हवा की रफ्तार इतनी कम होती है कि हवा आगे जाने की बजाय एक ही मदार में घूमती रहती है। लाहौर के शमाल में जो कोहे हिमालय है, वो जो मगरब या शमाल से आने वाली हवाएं हैं जो लाहौर में दाखिल होती हैं या दिल्ली या इस खित्ते में दाखिल होती हैं, तो उनकी रफ्तार उनके आगे रुकावट बनता है, जिससे हवा की रफ्तार कम हो जाती है। हवा की रफ्तार कम होने से स्मोक में मुज़र ज़रात जो होते हैं, जो फंस जाते हैं, वो पार्टिकल्स वो कहीं निकल नहीं पाते। लाहौर के करीब देखा गया है कि 14 को, जिस तरह 14 नवंबर थी, उस दिन बहुत ज़्यादा स्मोक की एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो था वो 1600 से भी ऊपर चला गया था। तो उसकी रीज़न ये थी कि लाहौर के करीब आकर एक वर्टेक्स बन रहा था और जिसमें हवा घूम रही थी, और उसमें जो आलूदा ज़रात है, ज़ाहिर है कि वो पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर या दूसरी तरफ बिखरने की बजाय उसी में घूम रहे थे। ये बड़ी बड़ी इमारतें आपको तरक्की नजर आती हैं, लेकिन दरअसल ये कंक्रीट का जंगल भी इस जहर का जिम्मेदार है। पिछले 30 सालों में लाहौर की अर्बनाइजेशन यानी इसके शहरी फैलाव में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। इसका मतलब ये है कि इसके ग्रीन एरियाज़ और ज़रई रकबे में काफ़ी कमी नज़र आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के ग्रीन एरिया में, ग्रीन रकबे में तकरीबन 97,000 एकड़ के बराबर कमी होती नज़र आई। सबसे पहले वो दरख्त और सब्ज़ा जो कि गर्द को फ़िज़ा में शामिल होने से रोकता है और हवा को साफ़ रखता है, उसमें कमी हुई, और उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पे जो कंस्ट्रक्शन हुई, उस कंस्ट्रक्शन के ज़रात भी फ़िज़ा में शामिल हुए और स्मोक का सबब बने। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के नज़दीक तेज़ी से फैलती हुई अर्बनाइजेशन ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की एक इंतहाई अहम वजह है। इसकी शिद्दत कम करने की बात करें तो उसमें बारिश एक कलीदी किरदार अदा करती है। बारिश हो जाए तो वो पार्टिकल जो आलूदा ज़रात हैं वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन इस साल अक्टूबर में बारिश नहीं हुई लाहौर में, नवंबर में भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो उस वजह से इस दफ़ा जो 1 से 15 नवंबर तक थी, वो स्मोक इंतहाई शिद्दत थी। पाकिस्तान में या लाहौर में इतनी शिद्दत में स्मोक नहीं पड़ी जितनी इस दफ़ा पड़ी है, और बारिश ना होना उसमें उसकी एक बड़ी रीज़न है।